विश्व के सबसे विशाल और प्राचीन धार्मिक आयोजनों में शामिल नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 का बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम जारी होने के साथ ही करोड़ों श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। भारत की सनातन परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ये महापर्व एक बार फिर महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर को वैश्विक आस्था के केंद्र के रूप में स्थापित करने जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों से श्रद्धालु, साधु संत, अखाड़ों के महंत, शोधकर्ता और पर्यटक इस दिव्य आयोजन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार भी इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। आगे हम आपको इस कुंभ मेले का पूरा स्केड्यूल भी बताएंगे कि कब से शुरू हो रहा है, कब कब शाही स्नान होने हैं। सिंहस्थ कुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक दर्शन, सामाजिक समरसता और सनातन परंपराओं का जीवंत उत्सव है। कुंभ के दौरान साधु संतों के दर्शन, अखाड़ों की भव्य शोभा यात्राएं, धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन, भजन, कीर्तन और गोदावरी नदी में पवित्र स्नान का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही कारण है कि हर बार करोड़ों श्रद्धालु ये महापर्व इसमें शामिल होकर स्वयं को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस बार सिंहस्थ कुंभ मेले की शुरुआत साल 2026 के अंतिम महीनों में होगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 को ध्वजारोहण के साथ मेले का औपचारिक आगाज होगा, शुभारंभ होगा। ध्वजारोहण सनातन परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि इसी के साथ अखाड़ों की धार्मिक गतिविधियां प्रारंभ होती हैं और पूरे कुंभ क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण का विस्तार होने लगता है। ध्वजारोहण के बाद विभिन्न अखाड़े अपने अपने शिविर स्थापित करेंगे, जहां धार्मिक प्रवचन, यज्ञ, अनुष्ठान, संत सम्मेलनों और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार होता रहेगा। इस अवधि में लाखों श्रद्धालु संतों के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। कुंभ मेले की सबसे विशेष परंपराओं में नगर प्रदक्षिणा का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साल 2027 में नगर प्रदक्षिणा का आयोजन 29 जुलाई को किया जाएगा और इस अवसर पर विभिन्न अखाड़ों के संत महात्मा पारंपरिक शाही स्वरूप में सुसज्जित रथों, हाथियों, घोड़ों और धार्मिक ध्वजों के साथ नगर भ्रमण करेंगे। नागा साधुओं की भव्य उपस्थिति, शंखनाद, ढोल नगाड़ों की गूंज और जय घोष के बीच निकलने वाली ये शोभा यात्रा श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत आकर्षण का केंद्र होती है। नगर प्रदक्षिणा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत झलक भी प्रस्तुत करती है। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र आयोजन अमृत स्नान होता है। मान्यता है कि इन शुभ तिथियों पर पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और उसे आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। पहले इन्हें शाही स्नान कहा जाता था, लेकिन बीते साल प्रयागराज में जो कुंभ मेला आयोजित हुआ था, उसमें इन शाही स्नान का नाम बदलकर इन्हें अमृत स्नान इनका नाम कर दिया गया था। सिंहस्थ कुंभ मेले 2027 में पहला अमृत स्नान 2 अगस्त 2027 को आयोजित होगा। इस दिन लाखों श्रद्धालु सुबह से ही गोदावरी नदी के घाटों पर एकत्रित होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ पवित्र स्नान करेंगे। सबसे पहले विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पारंपरिक क्रम के अनुसार ये अमृत स्नान करेंगे, जिसके बाद आम श्रद्धालुओं को स्नान का अवसर मिलेगा। इस दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दूसरा अमृत स्नान 31 अगस्त 2027 को आयोजित होगा। यह तिथि भी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस अवसर पर नासिक और त्र्यंबकेश्वर दोनों क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन द्वारा इस दिन विशेष सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, चिकित्सा सेवाएं और भीड़ प्रबंधन की व्यापक तैयारियां की जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तीसरे अमृत स्नान का आयोजन 2 अलग अलग स्थानों पर होगा। नासिक में तीसरा अमृत स्नान 11 सितंबर 2027 को होगा, जबकि त्र्यंबकेश्वर में यह 12 सितंबर 2027 को आयोजित किया जाएगा। दोनों स्थानों का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष है और इन दोनों दिनों में करोड़ों श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान करने की संभावना है। इन तिथियों पर अखाड़ों की शाही पेशवाई, धार्मिक अनुष्ठान, संतों के विशेष कार्यक्रम पूरे आयोजन और अधिक भव्य इन्हें बना देंगे। करीब 2 वर्षों तक चलने वाले इस विशाल धार्मिक आयोजन का विधिवत समापन 24 जुलाई 2028 को होगा। समापन समारोह के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, विशेष पूजा अर्चना और पारंपरिक कार्यक्रमों के साथ सिंहस्थ कुंभ मेले का समापन होगा। इस अवधि में करोड़ों श्रद्धालु गोदावरी नदी में स्नान कर भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और संत महात्माओं के सानिध्य में आध्यात्मिक अनुभव हासिल करेंगे।
नासिक और त्र्यंबकेश्वर का धार्मिक महत्व प्राचीन काल से ही बेहद विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थी। इन्हीं स्थानों में नासिक त्र्यंबकेश्वर भी शामिल है। यही कारण है कि यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और इसमें स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। वहीं त्र्यंबकेश्वर में स्थित भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके दर्शन का विशेष महत्व है। कुंभ मेले के दौरान साधु संतों और विभिन्न अखाड़ों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। देश भर के प्रमुख अखाड़े अपने हजारों श्रद्धालुओं और अपने साधुओं के साथ इस आयोजन में भाग लेते हैं। विशेष रूप से नागा साधुओं का ये अमृत स्नान श्रद्धालुओं के बीच सबसे अधिक आकर्षण का विषय रहता है। भस्म से अलंकृत नागा साधु पारंपरिक अस्त्र शस्त्र और धार्मिक ध्वजों के साथ जब ये अमृत स्नान के लिए निकलते हैं, तब पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह में भर उठता है। यह दृश्य भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की अनूठी पहचान माना जाता है। इतने विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय प्रशासन व्यापक स्तर पर विकास कार्य कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, नए पुलों का निर्माण, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों का विस्तार, पार्किंग स्थलों की व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता अभियान, अस्थायी आवास, सार्वजनिक शौचालय, चिकित्सा शिविर, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, कंट्रोल रूम, हेल्प डेस्क और डिजिटल सूचना प्रणाली जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं, ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं का आवागमन व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके। रेल, सड़क और हवाई संपर्क को भी बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अतिरिक्त रेलगाड़ियों का संचालन, विशेष बस सेवाएं, यातायात प्रबंधन योजना और पार्किंग की विस्तृत व्यवस्था तैयार की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को यात्रा, आवास और दर्शन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्थायी अस्पताल, एम्बुलेंस सेवाएं, मेडिकल टीमों की तैनाती भी की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और सामाजिक एकता का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ देश के विभिन्न राज्यों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं से जुड़े लोग एक साथ आकर आस्था का उत्सव मनाते हैं। जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर करोड़ों श्रद्धालु एक ही उद्देश्य के साथ पवित्र स्नान करते हैं और आध्यात्मिक शांति की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यही विशेषता कुंभ मेले को विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम बनाती है। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से, यानी कि रिलीजियस टूरिज्म की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस आयोजन के दौरान होटल, परिवहन, स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प, धार्मिक वस्तुओं और पर्यटन उद्योग को व्यापक बढ़ावा मिलता है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान, आध्यात्मिक परंपराओं और धार्मिक जीवन शैली को निकट से देखने और समझने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी उल्लेखनीय लाभ मिलता है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 का ध्वजारोहण 31 अक्टूबर 2026 को होगा। इसके बाद 29 जुलाई 2027 को नगर प्रदक्षिणा आयोजित की जाएगी। पहला अमृत स्नान 2 अगस्त 2027, दूसरा अमृत स्नान 31 अगस्त 2027 और तीसरा अमृत स्नान नासिक में 11 सितंबर 2027 और त्र्यंबकेश्वर में 12 सितंबर 2027 को संपन्न होगा। लगभग 2 वर्षों तक चलने वाले इस धार्मिक महापर्व का समापन 24 जुलाई 2028 को विशेष धार्मिक समारोहों के साथ किया जाएगा। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 का एक ऐसा आध्यात्मिक महापर्व है जो केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिक दर्शन, सामाजिक समरसता और सनातन आस्था की महान परंपरा का जीवंत प्रतीक है। आने वाले इस कुंभ मेले में एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालु गोदावरी के पावन तट पर आस्था की पवित्र डुबकी लगाएंगे, भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करेंगे और संत महात्माओं के सानिध्य में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। और यही कारण है कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर में एक बार फिर विश्व भर की आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनने जा रहे हैं।